गांव की वो पगडंडी जहां धूल उड़ती थी, वहीं दो नन्हे कदमों ने पहली बार जिंदगी का स्वाद चखा था। कृष्णा और पायल, खेतों की हरियाली में, नदियों की कलकल में और मिट्टी की सौंधी खुशबू में इन दोनों का बचपन गूंजता था। पायल की हंसी कृष्णा की शरारतों में उलझी रहती थी। जब भी वो हंसती, कृष्णा का दिल ठहर जाता। कभी उसने कहा नहीं, लेकिन पायल जानती थी। एक दिन दोनों तालाब के किनारे बैठे थे। पायल ने पूछा, अगर मैं चली गई तो? कृष्णा ने उसकी आंखों में देखा। तू मेरी सांस है, सांस के बिना कौन जीता है। वो लम्हा जैसे रुक गया हो। समय ने उन्हें थाम लिया था। जब दोनों के पिता ने उनकी सगाई की बात कही, तब पायल ने पहली बार आंचल में अपना चेहरा छुपाया था। कृष्णा ने उसका हाथ थामा था। अब तू मेरी जिम्मेदारी है पायल। सगाई हुई। पायल की आंखों में सपनों की भीड़ थी और कृष्णा की मुट्ठी में वक्त को थामने की चाह। लेकिन वक्त कभी किसी का नहीं होता। कृष्णा शहर गया। उसका सपना था पायल को सोने का महल देना, चांद तारे तोड़कर उसकी मांग सजाना। शुरू में वह भूखा रहा, फटे कपड़े पहने, मगर चेहरे पर कभी शिकन नहीं आई, क्योंकि दिल में पायल का चेहरा था, जिसे हर रात वो तकिए पर रखकर सोता था। कुछ ही सालों में उसने अपनी मेहनत से एक बड़ी फैक्ट्री खड़ी कर दी। हर बार जब वो अपनी जीत की खबर गांव भेजता, उसकी उम्मीद होती पायल पढ़ेगी, मुस्कुराएगी। लेकिन गांव में तूफान आ चुका था। एक मामूली झगड़े ने सब कुछ तोड़ दिया। दो बूढ़े पुरुषों की जिद ने दो दिलों को बिछड़ा दिया। सगाई टूट गई। पायल ने जब यह सुना, उसके कान सुन्न हो गए। कृष्णा को बता दो। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन पिता ने गुस्से में कहा, अब उस लड़के का नाम भी मत लो। पायल ने अपनी चूड़ियां उतारी, धीरे धीरे। हर चूड़ी टूटने के साथ उसका दिल भी टूटता गया। फिर वो दिन आया, शादी का। वो दुल्हन बनी, पर आईने में अपनी ही आंखों को पहचान नहीं सकी। दूर रास्ते में धूल उड़ाते हुए कृष्णा का रथ गांव में दाखिल हो रहा था। हाथ में मिठाई का डिब्बा था। सोचा था पायल को देगा, कहेगा, तेरा कृष्णा अब तेरा इंतजार खत्म करने आया है। लेकिन मंदिर की घंटियां आज किसी और के नाम की गवाही दे रही थीं। कृष्णा भागा, पायल के घर पहुंचा। दरवाजे पर चप्पलें पड़ी थीं, अंदर सन्नाटा। पायल! एक बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा, आंसू भरे हुए। कृष्णा वहीं जमीन पर बैठ गया। मिठाई का डिब्बा हाथ से गिरा। उसमें अब स्वाद नहीं था। वो उठा, अपने पिता से लड़ते हुए चिल्लाया, आपने मेरी रूह छीन ली, आपने मुझे जीते जी मार दिया। उस रात कृष्णा सब छोड़ गया। गांव, पिता, अपना अतीत, सब। वक्त बीतता गया। कृष्णा अमीर था, पर उसकी आंखें हमेशा सूनी थीं। हर रात छत पर बैठकर आसमान से एक ही सवाल करता, क्या तुझे वो सब मिल गया जो मैं देना चाहता था पायल? वो नहीं जानता था कि पायल भी अधूरी थी। उसका पति बीमार पड़ा। इलाज के लिए घर गिरवी रखना पड़ा। मजबूरी ने उसे कृष्णा के दरवाजे तक पहुंचा दिया। दरवाजा खुला, सामने वही चेहरा। पायल की आंखें डबडबा गईं, शब्द नहीं निकले। कृष्णा ने उसे देखा, एक बार, लंबी नजर से। वो वहीं थी, थकी, टूटी, लेकिन उसकी ही पायल। अगले दिन उसने पूरी फैक्ट्री उसके नाम कर दी। पायल थरथराती आवाज में बोली, इतना क्यों? कृष्णा ने उसके सिर पर हाथ रखा, क्योंकि जब तू मुझसे छिनी गई, उस दिन मैं मर गया था। अब ये सब तेरा है और मैं जा रहा हूं। वो चला गया, हमेशा के लिए। पायल ने उसे फिर कभी नहीं देखा। लेकिन गांव में एक दीवार है जिस पर एक नाम खुदा है, कृष्णा का, और उसके नीचे एक वाक्य, जिससे मैंने मोहब्बत की, उसे कभी मुझसे मांगना नहीं पड़ा।